9 नंबर में भी 3-3 नंबर की अपनी एक अलग कहानी है। ये 695 इसका मतलब है कि 6 हो गया स्टेट का कोड और 9 और 5 मिलके बता दिया डिस्ट्रिक्ट। मैंने इंडियन बैंक का 019 है, पंजाब नेशनल बैंक का 024 है। अगर आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट है और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जानते होंगे कि हर ब्रांच का अपना एक आईएफएससी कोड होता है और एमआईसीआर कोड होता है। आईएफएससी कोड का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और एमआईसीआर का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, एनएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। और एमआईसीआर की जरूरत तब पड़ती है जब आप चेक किसी को देते हैं तो चेक क्लियरेंस में अगर ये नहीं रहेगा तो चेक क्लियर नहीं होगा। खैर इतनी बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते हैं कि आईएफएससी कोड वह 11 कैरेक्टर का ही क्यों होता है, वो भी अल्फा न्यूमेरिक। और एमआईसीआर कोड वो 9 कैरेक्टर का होता है, वो भी न्यूमेरिक। इससे मजेदार बात यह है कि जब आप आईएफएससी कोड देखेंगे, चाहे किसी भी शाखा का हो, किसी भी बैंक का हो, तो उसका 5वां कैरेक्टर हमेशा 0 क्यों होता है? भाई कुछ तो लॉजिक होगा ना कि 5वां कैरेक्टर, बैंक कोई भी हो, ब्रांच कोई भी हो, वो स्टेट कोई भी हो, 5वां कैरेक्टर हमेशा 0 होता है। तो कोई ना कोई तो राज उसके पीछे होगा जरूर। और एक और बात यह है कि एमआईसीआर कोड में जो 9 नंबर्स होते हैं, जो भी 9 नंबर होते हैं, इसके पीछे वो राज है कि आप एक एक नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि वह चेक कहां का है, खाता कहां का है, किस जिले का है, किस स्टेट का है। तो आएगा मजा। दोनों कोड के पीछे जो नंबर्स है, नंबर के पीछे जो राज छुपा हुआ है, चलिए आइए जान लिया जाए। सबसे पहले देखा जाए आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड रेंडमली कोई आईएफएससी कोड यहां पर मैंने ले लिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि किस बैंक का है, किस ब्रांच का है, किस स्टेट का है, किस जिले का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ये SBIN देख करके एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो SBI का होगा। तो जी हाँ, SBI का होगा। अब इसमें जो ये सीरीज है ना 11 कैरेक्टर की, इसमें 3 अलग अलग है। ये शुरू के जो 4 कैरेक्टर्स जो अल्फाबेट में लिखे हुए हैं, ये एक अपनी अलग सीरीज है। ये 5वां कैरेक्टर जो मैंने बताया है कि हमेशा 0 होता है, इसे कहा जाता है कंट्रोल कैरेक्टर। अब उसके बाद की जो 6 नंबरों की जो सीरीज है, ये ब्रांच का अपना यूनिक कोड होता है। इस तरीके से अलग अलग ये डिवाइड होता है। आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए 4 कैरेक्टर्स का एक कोड अलॉट कर रखा है, जैसे एसबीआई है। अब ये कोड कहां से है? तो जो बैंक का नाम है, उन्हीं नामों के स्पेलिंग में से 4 कैरेक्टर्स उठा लिए गए हैं। अब वो चाहे उनके नाम बहुत बड़े हो और चाहे नाम जो छोटा हो, जैसे एस बैंक, देना बैंक, कुछ भी हो, उसमें से 4 कैरेक्टर्स उठा लिए गए। जैसे ये देख लीजिएगा, यहां पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है SBIN, पंजाब नेशनल बैंक का है PUNB। आप जानते होंगे, पीएनबी में खाता होगा तो आईएफएससी कोड आप जानते होंगे कि PUNB होता है। उसके बाद से बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लीजिएगा, इंडियन बैंक का है IDIB होता है। फिर उसे यूको बैंक का है UCBA। सबसे छोटा ले लीजिए किसका, एस बैंक का देखिएगा, एस बैंक का है YESB है। एक्सिस बैंक का देखिएगा UTIB है। अच्छा याद रखिए कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम UTI बैंक हुआ करता था, तो तब से वो आईएफएससी कोड इसका UTIB ही चल रहा है। इस तरीके से है, सबका अपना कुछ कोड होता है। अब उसी तरीके से SBIN समझ में तो आ गया कि SBI का होगा। और फिर ये जो 5वां कैरेक्टर है, मैंने कहा कि हमेशा 0 होता है। अभी कंट्रोल कैरेक्टर है। अब ये इसे कंट्रोल करता है, एक पर्पज तो ये हो गया, लेकिन एक दूसरा पर्पज है। आरबीआई आज से 50 या 100 सालों का प्लान लेके चल रहा है। प्लान का मतलब क्या है कि इससे अगर आईएफएससी कोड इससे डालने से काम चल जा रहा है तो ठीक है तब तक, लेकिन आने वाले टाइम में आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद अगर ब्रांचेज बढ़ते चले गए, अब ब्रांचेज जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात आईएफएससी कोड की संख्या बढ़ेगी। जब बढ़ेंगे तो क्या किया जाएगा, भाई ये जो कंट्रोल कैरेक्टर है इसको इसमें ऐड कर लिया जाएगा। मान लीजिए अगर ये 9999 ऐसे करके फुल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर इसको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो ये फ्यूचर प्लान को लेकर के। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो नंबर है ये रेंडमली है। इसको देख करके आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह किस ब्रांच का है, किस स्टेट का है, किस जिले का है। लेकिन अभी जब मैं एमआईसीआर कोड बताऊंगा तो एक एक नंबर अपने आप में खुद की कहानी कहता है। आप एक एक नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस शहर का है और किस पर्टिकुलर ब्रांच का है। वो खुद अपनी कहानी कहता है। लेकिन यहां नहीं, अब उसको देखा जाएगा, अभी बड़ा मजा आएगा उसको देखेंगे तो। लेकिन ये नहीं, ये अटरैंडम है। इसका जो सिस्टम का एल्गोरिदम है वो रेंडमली अलॉट करता है।
मतलब आप नंबर से नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए जब आप कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो जब बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं तो फिर साथ में आईएफएससी कोड भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि रेंडमली है ये, यह पर्टिकुलर उसी ब्रांच का है और नंबर देख के कोई नहीं अंदाजा लगा सकता कि किस ब्रांच का है। तो जब ये बैंक अकाउंट के साथ जब इसको डाल देते हैं तो 100% सिक्योर हो जाता है कि हाँ पैसा सही जगह ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर को सिक्योरिटी देता है और अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड को सिक्योरिटी देता है, और जब एक दूसरे को दोनों सिक्योरिटी देते हैं तो दोनों मजबूत हो जाते हैं और पैसा आपका सही जगह पे जाता है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। ये नंबर देख करके कोई नहीं जान सकता कि वो कहां का है। हाँ, गूगल पे सर्च करेंगे तो भले हुआ है, वो अलग की बात है, लेकिन इसीलिए दोनों को एक साथ लिखना बहुत जरूरी है। हो सकता है अकाउंट नंबर दो अलग अलग बैंकों के नंबर आपस में मैच कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नंबर डालने में एक आध कैरेक्टर इधर उधर, एक आध नंबर मिस कर जाए। इसीलिए जब आईएफएससी कोड साथ में डालते हैं तो 100% प्रूफ हो जाता है। अब देख लीजिए एमआईसीआर कोड। अब एमआईसीआर कोड मैंने बताया कि हमेशा वो 9 कैरेक्टर्स का ही होता है, 9 नंबर की एक सीरीज होती है और 9 नंबर में भी 3-3 नंबर की अपनी एक अलग कहानी है। ये देखिए 3 नंबर मैंने रेंडमली कहीं से उठा लिया है। ये देखिएगा एक सीरीज ये बनती है, फिर एक सीरीज ये बनती है और फिर एक सीरीज ये बनती है। ये मैंने कहीं से ऐसे उठा लिया। अभी जो शुरू के 3 नंबर्स हैं ये आपके शहर के, आपके जिले के ये पिन कोड है, ये पिन कोड है। एमआईसीआर कोड जब चेक आप जब देते हैं किसी को तो चेक क्लियर तभी होगा जब ये नंबर लिखा होगा। एक झटके में सारी कहानी क्लियर हो गई कि वो चेक कहां का है, किस शहर का है, किस जिले का है, किस ब्रांच का है। तो शुरू के जो 3 नंबर है आपके शहर के या जिले के पिन कोड है। पिन कोड आपको पता है कि 6 नंबर के होते हैं, ये 6 नंबर के पिन कोड होते हैं। तो 6 नंबर के जो पिन कोड होते हैं, अच्छा एक मैं वीडियो बनाया हूं, आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा। ये जो पिन कोड 6 नंबर का अलॉट होता है तो 6 नंबर का ही क्यों अलॉट होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हर नंबर की अपनी एक कहानी है। कोई स्टेट का कोड है, कोई जिले का कोड है, कोई उसके मुख्यालय का कोड है, कोई रूट का कोड है, कोई पर्टिकुलर उस ब्रांच का कोड है। सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। तो शुरू के 3 नंबर उठाने से क्या हो गया कि एक स्टेट को बता दिया और ये 2 नंबर जो है वो जिले को बता दिया। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये मैंने ले लिया कहीं का चेक, अब मुझे नहीं मालूम कहां का ये चेक है, लेकिन ये देखिएगा ये 9 नंबर यहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा है 695 और फिर 240 और फिर 002 ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये 695 इसका मतलब है कि 6 हो गया स्टेट का कोड और 9 और 5 मिलके बता दिया डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा था कि शहर का या आपके जिले का ये पिन कोड का शुरुआती नंबर है। अब 6 कहां का हो सकता है? 6 का हो सकता है या तो आपका तमिलनाडु का, केरल का, लक्षद्वीप का या फिर पुडुचेरी का, इसमें से किसी एक शहर का हो सकता है। लेकिन जब आप 95 डालेंगे तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा ये कहां का हो सकता है। तो 695 यानी कि केरल या तमिलनाडु में से कहीं का ये है। अब आते हैं 240। अब 240 ये बैंक का कोड है। अब 240 किस बैंक का कोड है? जिस भी बैंक का है उसी बैंक का चेक है। खैर लोगो तो लगा हुआ है, आप लोगों से तो पहचान जाएंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आरबीआई ने सबका एक अलर्ट कर रखा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोड है 001। एसबीआई और उसके कुछ सहायक जो बैंक है उनका जो कोड है वो यहां तक है 02 से लेकर के 09 तक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ऐसे उसके कुछ सहायक बैंक है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लीजिएगा 012 है, इंडियन बैंक का 019 है, पंजाब नेशनल बैंक का 024 है, एचडीएफसी का देखिएगा 240 है एचडीएफसी का, आईडीबीआई बैंक का 259 है। तो किसका हम लोग देख रहे थे? ये देखिएगा 240। अब 240 किसका हो गया? एचडीएफसी का। तो स्टेट क्लियर हो गया, डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गया, ये बैंक क्लियर हो गया। अब जब बैंक क्लियर हो गया तो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है 002, अब ये 002 उस ब्रांच का कोड है जिस ब्रांच का ये चेक है। तो क्लियर हो गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच और बैंक ये सब कुछ क्लियर हो गया तो फौरन चेक क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि चेक पे नंबर लिखा हुआ। एक ऐसे ही अटेंडम इसको ले लिया जाए, ये देख लीजिएगा, एक ये चेक ये है, देखिएगा ये लिखा है 560
तो ये मान लिया स्टेट का कोड हो जाएगा और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का कोड हो जाएगा। अब 5 की शुरुआत होती है तो 5 या तो ये कर्नाटका का हो सकता है या आंध्र प्रदेश का हो सकता है या तेलंगाना का हो सकता है, इसमें से किसी एक का होगा। तो 560 यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिएगा ये है आपका 052। अब 052 किसका होता है जरा देख लीजिएगा, ये देखिएगा 052 किसका है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, कर्नाटका बैंक लिमिटेड। तो नो डाउट ये बात क्लियर हो रही है कि कर्नाटका का ही होगा। अभी मैंने बताया ना कि स्टेट कर्नाटका, तो कर्नाटका में कर्नाटका बैंक का हो गया और 053 ये वहां का ब्रांच कोड हो गया। इस तरीके से एक झटके में चेक क्लियर हो जाता है। चेक की पूरी कहानी इस नंबर में छुपी हुई है। तो मैंने दो चीजें बता दी आपको, एक तो IFSC कोड बता दिया, फिर उसके बाद से MICR कोड बता दिया। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जानकर के आपको कैसा लगा, ये कहानी जो आप जाने MICR के पीछे एक एक नंबर के पीछे जो कहानी है आपको कैसी लगी, और IFSC कोड क्यों जरूरी है अकाउंट के साथ लगाना, ये मैंने बताने की पूरी कोशिश की। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इससे पहले आप ये जान रहे थे? अगर जान रहे थे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, जरूर, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप पहले से जान रहे थे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।